देखिए हमें विश्वास नहीं है किसी अधिकारी पर, वो जुबानी कहते हैं, अगर ये बात लिखित में दे दें हम भी अपना काम करें वो भी अपना काम करें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू अपने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि रामपुर का प्रशासन हमारे चैम्बरों को तोड़ना चाहता है। हालांकि प्रशासन ने पिछले दिनों साफ किया था कि अभी हम चैम्बर नहीं तोड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने ओपीटीवी इंडिया से मुखातिब होकर क्या कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कहा है वो भी आप सुनिए, क्योंकि वो ये लड़ाई पिछले 22 दिनों से लगातार लड़ रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सतनाम सिंह मट्टू। देखिए हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता बना है संविधान से, और संविधान दिया है भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करके फिर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक आंदोलन की, एक समानता का जो अधिकार दिया है, उसी समानता के अधिकार में हम उत्तर प्रदेश सरकार से, हम हाई कोर्ट से, हम यहाँ के प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको नौकरी दी है, आपको इतने इतने बड़े अधिकारी नेता बनाया है, तो वो संविधान ने बनाया। देखिए बात पर आते हैं, हम खुद मौजूद थे, अन्य मीडिया कर्मी भी थे। जिलाधिकारी ने कहा हम नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए जिलाधिकारी ने कहा हम नहीं तोड़ रहे हैं, जिला जज साहब कह रहे हैं कि हम अभी आपसे पूछे बिना नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये लिखित आश्वासन हमें कोई नहीं दे रहा कि हम नहीं तोड़ेंगे। उधर लगातार हमारे यहाँ रेकी की जा रही है, कभी तोड़ने वाली टीम भेजी जा रही है, कुछ डेमोलिशन करने का प्रयास भी किया गया है, जिसे हमने रिक्वेस्ट करके रोका है। तो हम बहुत डरे हुए हैं। हमारा घर, हमारा आशियाना, हमारे चैम्बर्स उजाड़ने की पूरी तैयारी है। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो तब करेंगे जब वो टूट जाएंगे। ये हमें विश्वास नहीं है किसी अधिकारी पर, वो जुबानी कहते हैं, अगर ये बात लिखित में दे दें हम भी अपना काम करें वो भी अपना काम करें। अड़चन क्या आ रही है? अड़चन ये आ रही है, यहाँ से एक झूठा प्रस्ताव गया है। प्रस्ताव ये गया है कि इस न्यायालय भवन में जो ये टूटने से शेड, कोई भी अधिवक्ता इफेक्टेड नहीं है, कोई भी अधिवक्ता प्रभावित नहीं है, जबकि 600 अधिवक्ता प्रभावित हैं। तो ये हमें इस बात का दुख है जब हमने हाईकोर्ट जाके खुद देखा है कि ये फर्जी रिपोर्ट है, और फर्जी रिपोर्ट के आधार पर हमारे वकीलों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो हम बाबा साहब की शरण में इसलिए आए हैं कि यहाँ आकर के अधिकारी भी सोचेंगे यार इन्हीं की वजह से हम बने हैं अधिकारी, और आज हम अधिवक्ताओं के साथ न्याय करें। अभी हमने देखा कि खुद जो जिला जज हैं वो भी इनके आंदोलन में आकर के बैठे। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि उत्तर प्रदेश में कोई जज, वो भी जिला जज, अधिवक्ताओं के आंदोलन में आकर के बैठे और इनकी बातों को सुने। और वो दिन भी था जब किस तरीके का आश्वासन दिया था जिला जज आपकी मौजूदगी में? देखिए आदरणीय जिला जज साहब का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारा दर्द समझा था। वो हमारे बीच आए थे और उन्होंने हमारे बीच में आकर के ये आश्वासन दिया था कि मैं आपकी सहमति के बिना ये डेमोलिश नहीं करवाऊंगा, तोड़वाऊंगा नहीं आपके चैम्बर। लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, ये नहीं कहा था कि मैं तोड़ूंगा नहीं। इसलिए मुझे ये खेद है कि अगर जिला जज साहब इतनी 2 लाइनें लिख दें कि हम बिल्कुल आपके चैम्बर्स नहीं डेमोलिश करेंगे, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें, और आम जनता जो परेशान हो रही है हमारी वजह से, हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि उन्हें हमारी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं। जब हमारा ही घर नहीं बचेगा तो हम दूसरे को न्याय कैसे दें? अगर आज हम पर आरोप लगाए कि आम वादकारी परेशान है, तो आम वादकारी हमारी वजह से परेशान नहीं है, वो जिला प्रशासन की वजह से और जिला जज साहब की वजह से या हाईकोर्ट की वजह से परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट पर हमारे चैम्बर तोड़ने को। कौन है झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला? देखिए इनके पूर्व जिला जज रहे हैं, जो अब के जिला जज हैं, इनसे पूर्व जिला जज रहे हैं, तो हम किसी का नाम नहीं यहाँ ले रहे, वो हम देख आए हैं वहाँ रिपोर्ट, वो झूठी रिपोर्ट है। और अब जो हमने ज्ञापन दिया है जिला जज साहब को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर आपकी पूरी सही रिपोर्ट जाएगी कि इतने अधिवक्ता इफेक्टेड है। जैसे ये रिपोर्ट जाएगी, और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि अभी न्याय का राज है और वहां पर हमारे चैम्बर तोड़ने का जो आदेश है वो वापस ले लिया जाएगा। आप बता रहे हैं 1947 से यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिनको बचाने के आप आंदोलन कर रहे हैं। आपने ये भी देखा, अभी कोई ऐसे जज हमने तो देखे नहीं, आप तो बहुत पुराने अधिवक्ता हैं जो आप लोगों के दर्द को समझते हैं।
उसके बावजूद भी ये सब चीजें देखने को, सुनने को, समझने को मिल रही हैं। बातकारी को अलग प्रभावित हो रहे हैं, आप अलग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना कि हम आदरणीय जिला जज साहब का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे दर्द को समझा, वो एक उनके अंदर का अधिवक्ता जागा, क्योंकि जज बनने से पहले वो अधिवक्ता थे और वो हमारे बीच आकर के बैठे थे। लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लिखित आश्वासन हमें नहीं मिल रहा और वो कहते हैं जो करेगा हाई कोर्ट करेगा। तो ये हमारा संदेश माननीय हाई कोर्ट को है कि हमारी सही रिपोर्ट मंगा करके अगर अधिवक्ता प्रताड़ित है तो अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया जाए कि तुम्हारे चैम्बर नहीं तोड़ेंगे और जो प्रपोजल है उसे रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट में भी तो जाकर के अपने दरवाजा खटखटाया है। हम हाई कोर्ट गए हैं, हमें रजिस्ट्रार जनरल साहब ने आश्वासन दिया है कि यदि अधिवक्ता प्रताड़ित होंगे, अफेक्टेड होंगे, तो ये प्रपोजल रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी ने कहा है मेरे बस का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी जानेगी। आप प्रस्ताव भेजो, अगर प्रस्ताव में आप इफेक्टेड हो, अधिवक्ता प्रताड़ित हैं, तो हमारा ये प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। तो वो हमने आज ज्ञापन दे दिया हाईकोर्ट से आते ही। हम परसों आए थे हाईकोर्ट से रात, आज ही हमने ज्ञापन दे दिया है और हमें उम्मीद है हमारे ज्ञापन पर ये जो फर्जी रिपोर्ट थी वो रद्द हो जाएगी और हमारे चैम्बर बच जाएंगे। ज्ञापन के साथ तो सूची भी दाखिल की है, तो आपको अब पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। हमने सब अधिवक्ताओं की सूची दे दी है कि ये सूची है, जो अधिवक्ता अफेक्टेड है तो वो सूची जाएगी, हमारे चैम्बर बच जाएंगे। हमें कितने अधिवक्ता परेशान हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, और साथ ही बातकारी कितना परेशान हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अधिवक्ता ज्यादा परेशान है, क्योंकि अधिवक्ता के पास रोजी रोटी के लिए अपना वकालत के पेशे के अलावा कोई काम तो है नहीं, और हम अपना काम खुद बंद किए हुए हैं अपने का न्याय दिलाने के लिए। वादकारी तो हम बाद में सोचेंगे, जब अपने पेट में रोटी होगी ना तो सोचेंगे भाई आपको भी रोटी एक खिला दें। दो है मेरे पास, एक मैं खा लूं, एक आप। मेरे पास एक भी नहीं होगी, मैं दूसरी आपको कहां से खिलाऊंगा? पहले मैं अपना देखूंगा, मैं अपने चैम्बर बचा लूंगा, फिर मैं वादकारी को न्याय दिला पाऊंगा। तो आपको उम्मीद है, अपेक्षा है? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके प्रेरणा स्रोत है, ये हमें बचाएंगे। तो ये थे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और तमाम सारी चीजों को लेकर अब देखना यही दिलचस्प होगा। जिस तरह से इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव भी भेजा है, और ये प्रस्ताव अब यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं उनके माध्यम से भी जाएगा और प्रेस नोट के माध्यम से भी ये भेज रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि जो चीजें हैं उन चीजों की गंभीरता को समझते हुए जो दूसरों की आवाज उठाते हैं, दूसरों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, क्या अब उनको आंदोलन से कोई सफलता मिलने वाली है? अभी के लिए इतना ही।